खाकी से खादी पहनने वाले असीम अरुण हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत एबीपी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय मिला और प्रचार का समय खत्म भी होने वाला है, तो आपको लगता नहीं कि और समय मिलना चाहिए था? समय तो जितना और मिल जाए उतना अच्छा होता, लेकिन प्रचार के लिए मैं समझता हूँ पर्याप्त समय मिला। करीब 25 दिन का समय मुझको मिला इस काम में। और दो तरह का प्रचार है इस बार। डिजिटल प्रचार बहुत सारा है जिसकी वजह से रीच हमारी जल्दी है और अच्छी आती है, लेकिन डिजिटल प्रचार भी करीब 30% से ज़्यादा नहीं है। बाकी जगह जाना होता है मिलने के लिए। पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है और अधिकांश जगहों पे मैं गया हूँ या मेरे परिवार के सदस्य गए हैं, और बाकी हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ता, तमाम टीमें कई बार हर गांव में गई हैं। तो जो मोदी जी और योगी जी का संदेश है वो पहुंचाया गया है। प्रत्याशी के रूप में मेरा परिचय कराया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी संदेश पहुँचे हैं और अच्छा परिणाम रहेगा। आप तो टेक्नोलॉजी के मास्टर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिजिटल प्रचार में आपने बाजी मारी होगी। जो और प्रतिद्वंदी हैं यहाँ पर वो उस तरह के मुझे नहीं लगे। मैंने कई लोगों से मुलाकात की, तो फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, इनसे कितना लाभ मिल रहा है? काफ़ी लाभ इससे मिल रहा है। होता यह है कि आप कोई एक मीटिंग रखिए तो उसमें 1000-2000 लोग आते हैं, वो भी मुश्किल होता है। और आप एक अच्छा वीडियो बना के अगर पोस्ट करें या मीडिया के माध्यम से हो तो लाखों व्यूज़ उसके हो जाते हैं। तो चुनाव प्रचार या लीडरशिप क्या है? संचार। और अगर संचार हो रहा है आसानी से तो बेहतर है। अब जहाँ लोगों को बुलाते हैं, धूप में आते हैं, वो अपना रात को 10 बजे रजाई में घुस करके देख लेते हैं, तो संचार तो वही है और उस पर अपना कमेंट भी देते हैं। तो डिजिटल क्रांति तो निश्चित रूप से बड़ी चीज़ है और इसको इस बार भाजपा ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया। आप देखेंगे माननीय मोदी जी की डिजिटल रैलियाँ हुई हैं जिसमें कि फिज़िकल रैली से कई गुना लोगों ने उसमें शामिल हुए। खर्चा भी ना के बराबर हुआ और सब लोग जुड़ पाए। अच्छा, बात करें हम तो बीती 3 बार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। मोदी लहर में भी वो जीते थे, कम अंतर था, लेकिन जब उस दौरान जीते तो अब की बार कितना टफ आपको लग रहा है? आप अपना कहाँ स्टैंड देख रहे हैं? देखिए, हर चुनौती को, हर लड़ाई को टफ मानना चाहिए और ये प्रतियोगिता है और टफ मान के ही हम इसको चल रहे हैं। लेकिन जितना अच्छा काम योगी जी ने, मोदी जी ने किया है विकास का, राष्ट्र की सुरक्षा का, प्रदेश की सुरक्षा का, उसका बहुत ही सार्थक परिणाम सड़कों पे और नागरिकों के पास दिख रहा है। दूसरा, मेरे जैसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रित किया तो मुझसे बहुत से लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और मुझको आमंत्रित किया गया मेरी विशेषज्ञता के लिए। तो ऐसे मैं भी ये कार्य करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी करती भी है कि मिडिल क्लास से या किसी भी क्लास से जो विशेषज्ञ लोग हैं, जिनके अंदर कोई काबिलियत है, उनको पार्टी सीधे आमंत्रित करती है और ज्वाइन कराती है। तो मैं अपना भविष्य का दायित्व समझता हूँ कि मैं जिस प्रकार मुझे एक अवसर मिला, मैं इस अवसर को कन्नौज में और लोगों को दूँ। और जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं भी वर्तमान, अनिल दोहरे, वो तो कहते हैं कि असीम अरुण एक अच्छे पुलिस अफसर हैं और पुलिस से लोग डरते हैं, इसलिए वोट उन्हीं को देंगे। मुझे अच्छा पुलिस अफसर में गिनने के लिए धन्यवाद। हम लोग ठटिया में हैं और ठटिया में ही मेरा आवास है। अभी तक मैं छुट्टी लेके आया करता था महीने में एक बार, अब पूरी छुट्टी हो गई तो पूरी तरीके से घर पे हूँ अपने। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनुभव क्या है हमारा। 15 साल में अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ, अगर कोई परिणाम नहीं मिला तो पब्लिक को दिख रहा है और किस तरीके से विकास की राह बढ़ाई जाती है। जो उपलब्ध संसाधन उनको कैसे ईमानदारी से खर्च किया जाता है, ये मुझको आता है। जो नए प्रोजेक्ट बनाने हैं, नया कोई कानून बनाना है, वो भी मुझको आता है। ये अंतर साफ है और जनता को दिख रहा है। तो अभी तक तो आप आदेश देते थे, अब अनुरोध करते हैं। ये सरकार में और पार्टी में ये अंतर है निश्चित रूप से। पार्टी में कोई तनख्वाह नहीं लेता है कि यहाँ पे आदेश हो, ना कोई छुट्टी लेकर के जाता है। यहाँ पे पार्टी में अनुरोध होता है, लेकिन सरकार के मुकाबले पार्टी में लोगों का उत्साह ज़्यादा होता है और काम करने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये नौकरी नहीं है, ये स्व उत्साह से काम हो रहा है, वॉलंटरी वर्क है। तो अंतर है, बिल्कुल आपने सही कहा। चुनाव जीतने के बाद यहीं रहेंगे या लखनऊ जाएंगे? जनता की सेवा कैसे करेंगे? मतलब जैसे मैंने बताया, मेरा घर ठटिया में, यहाँ से बिल्कुल पास ही है और हमारा घर भी है, पिताजी ने एक स्कूल बनाया वो भी है, तो वो हमारा स्थायी आवास है। कन्नौज में भी एक कार्यालय और आवास हमने बना लिया है, क्योंकि कन्नौज विधानसभा मेरी है। तो दोनों ही आवास रहेंगे और दोनों ही जगह का आनंद उठाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। असीम अरुण पूर्व IPS हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद यहीं रहेंगे, कन्नौज की जनता जिताएगी और कन्नौज की जनता की सेवा करेंगे। कैमरा सहयोगी जीतेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, कन्नौज।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।